इसी उद्देश्य में नारद जी कैलाश पर्वत पर आए और भोले बाबा से कहने लगे पार्वती देवी जी कहां पर है। भोले बाबा बोले कि अंदर बैठी है गुफा में जाओ। तब नारद जी पार्वती जी के पास गए और जैसे ही पार्वती जी ने देखा कि नारद जी आए हैं तो खड़ी हो गई, उनका स्वागत किया। आइए महाराज बैठिए, पधारिए। आने का कारण पूछा। कहने लगी आजकल आपने आना जाना थोड़ा कम कर दिया है, आजकल आप आते ही नहीं हो। तब नारद जी बोले कि देखो, जब से मुझे एक बात पता चली है तब से मैं व्यर्थ में कहीं आता जाता नहीं हूं। कौन सी बात? नारद जी कहते हैं जब से मुझे पता चला है कि सुर नर मुनि सब रीति स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, तब से मैंने व्यर्थ में कहीं भी आना जाना छोड़ दिया है। तब से मैं कहीं जाता ही नहीं। खैर ये सब छोड़ो, ये बताओ भोले बाबा कैसे हैं, उनका स्वभाव कैसा है? देखो नारद जी तो आए ही झगड़ा कराने के लिए थे। देखो ब्रज में कहते हैं नारद जी जहां पहुंच जाएं वहां झगड़ा अवश्य होता है। नारद जी हमेशा झगड़ा कराते हैं। पर ऐसा ही नहीं है कि नारद जी सिर्फ झगड़ा कराते हैं। अगर नारद जी की किसी पर कृपा हो जाए, किसी को नारद जी के दर्शन हो जाएं, या किसी को नारद जी किसी के कान में गुरु मंत्र दे दें तो उसे भगवान की प्राप्ति अवश्य होती है। देखो नारद शब्द का अर्थ क्या है? नारद कौन होता है? कहते हैं जो भी ज्ञान देता है दूसरों को उसे नारद कहते हैं। कहते हैं ना ज्यादा नारद मत बन। कोई आपको कुछ कह देते हैं ज्यादा नारद मत बन। तो जो भी किसी दूसरे को ज्ञान देता है उसे नारद कहते हैं। और ऋषियों ने तो यहां तक कहा है कि नारद, जिसकी बात कभी रद्द ना हो, जिसकी बात को भगवान भी रद्द ना कर पाए, वो है नारद। तो वो नारद जी आज कैलाश पर्वत पर मैया से पूछ रहे हैं भोले बाबा का स्वभाव कैसा है। अब मैया कहने लगी कि ये जो आप बता रहे हो ये सभी संसारिक वस्तुओं के लिए है, संसारी जनों के लिए है। लेकिन मेरे पति तो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, इतना सच्चा प्रेम करते हैं कि वो मुझसे कोई भी बात नहीं छुपाते, बहुत प्रेम करते हैं। नारद जी बोले अच्छा इतना प्रेम करते हैं? कि हाँ इतना प्रेम करते हैं, कोई बात नहीं छुपाते? नहीं कोई बात नहीं छुपाते। तब नारद जी कहने लगे कोई बात नहीं छुपाते तो फिर आपको वो वाली बात भी बताई होगी। पार्वती जी कहने लगी कौन सी वाली बात? नारद जी बोले कि अरे वही बात जो आवश्यक है, सबसे जरूरी है। बोले कि ऐसी कौन सी बात है? तब नारद जी बोलने लगे कि ये तो बताया ही होगा कि भोले बाबा जी के जो गले में नरमुंडों की माला पड़ी रहती है वो नरमुंड किसके हैं? तो मैया बोली कि ये तो नहीं बताया। नारद जी बोले इतनी बड़ी बात आपसे छुपाई, आपको ये नहीं बताया वो नरमुंड किसके हैं? तो पार्वती जी बोली कि भूल गए होंगे, भूल भी तो जाते हैं। अब नारद जी बोले ऐसे कैसे भूल गए होंगे? 2400 घंटे तो उनके गले में ये माला पड़ी रहती है। देखो कोई व्यक्ति किसी चीज को भूल जाता है और अचानक उसकी आंखों के सामने वो चीज दिख जाती है
तो उसे वो बात याद आ जाती है। तो नारद जी कहने लगे ऐसे कैसे भूल गए होंगे, 24 घंटे तो उनके गले में ये माला लटकी रहती है। नारद जी बोले आप तो कहती थी बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, क्या खाक प्रेम करते हैं? आपको इतनी महत्वपूर्ण बात नहीं बताई। और इतना कहकर नारद जी वहां से जाने लगे। जैसे ही कैलाश पर्वत से निकले, बाहर भोले बाबा बैठे थे, उनसे कहते जा रहे हैं कि अंदर मैया आपको याद कर रही है, अंदर से ले जाओ। भोले बाबा कहते हैं आप आए हो तो मैया अवश्य याद करेगी। तब जैसे ही भोले बाबा अंदर गए, मैया बहुत ही क्रोध में भरकर बैठी थी, बहुत ही क्रोधित थी, मुंह फुलाकर बैठी थी। भोले बाबा बोले देवी आप इतने क्रोध में क्यों बैठी हो? पार्वती बोली कि मुझसे बात मत करो, मैं आपसे बात नहीं कर रही। अरे बताओ तो सही, मुझसे कोई गलती हो गई? ऐसा क्या बात हो गई जो आप ऐसे गुस्सा बैठे हो मुझसे? तब कहते थे, तब पार्वती मैया कहती हैं मुझसे बात मत करो, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। तब भोले बाबा ज्यादा जिद करते हैं। तब पार्वती मैया कहती हैं बड़े कहते हो मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, बहुत प्रेम करता हूं, क्या खाक प्रेम करते हो? तुमने बहुत जरूरी बात तो मुझे बताई नहीं। भोले बाबा बोले ये तो बता वो जरूरी बात है क्या, तभी तो मैं तुझे बताऊं। पार्वती जी बोली बड़े बेईमान आदमी हो आप, कपटी हो आप, स्वार्थ साधत कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार, तुम बहुत कपटी हो। पार्वती ने कहा कि आपने मुझे अभी तक ये बात तो बताई नहीं कि ये जो आपके गले में ये जो नरमुंडों की माला है, ये माला किसकी है, ये नरमुंड किसके? इतनी बड़ी बात आपने छुपाई। तो भोले बाबा कहते हैं कि इन नरमुंडों की बात कर रही हो? हाँ हाँ, ये है किसके? 24 घंटे इनको हृदय से लगाकर रखते हो, आपने कभी बताया ये किसके? वो तो भला हो नारद जी का जो आकर मुझे बता गए, नहीं तो मुझे तो पता ही नहीं चलता। तब भोले बाबा बोले हे देवी ये जो नरमुंड है ना, ये और किसी के नहीं है, ये स्वयं तुम्हारे ही नरमुंड है। पार्वती मैया बोली मेरे मेरे कैसे हो सकते हैं? भोले बाबा बोले कि तुम्हारा कोई एक जन्म थोड़ी हुआ है, तुम कभी बन के आई, कभी पार्वती बन के आई, कभी दुर्गा बन के आई, कभी कुछ कभी कुछ। तब कहने लगी कि भोले बाबा कहते हैं आपका कोई एक जन्म थोड़ी हुआ है, मैं आपसे इतना प्रेम करता हूं कि आप जितने भी जन्म आपके हुए उन सभी के जो नरमुंड हैं वो अभी तक मैंने हृदय से लगा कर रखे हैं, ये आपके ही नरमुंड हैं। तब पार्वती मैया नरमुंडों को गिनने लगी, 10 20 30 40 50 70 80 90 100, और सभी नरमुंड गिने तो कितने नरमुंड? 108। तो मैया बोली कि मैं 108 बार मर गई। भोले बाबा बोले कि हाँ तुम 108 बार मर गई। बोली स्वामी मैं 108 बार मर गई, तुम एक बार भी नहीं मरे, तुमने ऐसी कौन सी जड़ी बूटी पान कर रखी है? तब भोले बाबा बोले कि मैंने ऐसी कोई जड़ी बूटी पान नहीं कर रखी, मैंने अमर कथा का श्रवण कर रखा है, इसलिए मेरी मृत्यु नहीं हुई। अब पार्वती मैया जिद करने लगी कि वो अमर कथा मुझे भी श्रवण कराइए। तो पार्वती मैया पूछती हैं ये अमर कथा है क्या, कौन सी कथा है?
तब भोले बाबा बताते हैं श्रीमद् भागवत कथा ही अमर कथा है, श्री राम कथा ही अमर कथा है, शिव कथा ही अमर कथा है। इन सभी कथाओं का मैंने पान कर रखा है। देखो, अमर कथा का मतलब ये नहीं है कि आप अमर हो जाओगे। आपने अगर एक बार कथा श्रवण कर ली आप अमर हो गए, ऐसा नहीं। यहां तो केवल आपका शरीर है, अमर तो आपकी आत्मा होती है। अगर भावपूर्वक ये कथा श्रवण करते हो तो आपका शरीर तो यही रह जाएगा, पर आपकी आत्मा अमर हो जाएगी। फिर उनको 84 लाख योनियों में नहीं भटकना पड़ेगा, सीधे परमात्मा के धाम को जाएंगे।